लखनऊ सुपर जायंट्स के तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने कहा है कि वो 2027 का जो ओडीआई वर्ल्ड कप है वो रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ खेलना चाहते हैं और उनके लिए वो 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है वो जीतना चाहते हैं। प्रिंस यादव ने ये बात तो बोल दी, लेकिन क्या उन्होंने अपने ऊपर एक बड़ी मुसीबत ले ली है? क्या अब ये जो पूरी सिनारियो है वो प्रिंस यादव का अगेंस्ट चली जाएगी? इसको लेकर चर्चा बहुत है और जब से उनका ये वीडियो आया है सोशल मीडिया पर अलग अलग लोग अलग अलग तरीकों से प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं। अब सबसे पहले सिनेरियो समझिए, रोहित और विराट 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आपको पता है कि इस वक्त कितना चर्चित विषय है। अभी तो खैर आईपीएल चल रहा है, लेकिन इससे पहले जब भी ओडीआई सीरीज हो कुछ भी हो तो हर बार आपको 2 दिन 2 ढाई महीने में 1 महीने में कुछ ना कुछ रिपोर्ट निकल कर आती है कि भाई रोहित 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे नहीं खेलेंगे, उन्होंने फिटनेस कम कर ली, विराट जिस फॉर्म में चल रहे हैं इनको खिलाना चाहिए। डिस्कशन बहुत तेज है कि रोहित और विराट 2027 वर्ल्ड कप क्या वो आखिरी पड़ाव है उनका, क्या वहां तक वो जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। मामला बड़ा गड़बड़ नजर आता है जब आप देखते हैं कि 2027 में अभी समय है, रोहित की फॉर्म, रोहित की फिटनेस, विराट की फॉर्म, विराट की फिटनेस, देखिए दोनों के पास दोनों है। 27 में समय एक तरफ, मतलब ये एक पर्सपेक्टिव है, ठीक है, अभी पर्सपेक्टिव किसका है। दूसरी तरफ जब आप देखते हैं कि भाई गौतम गंभीर है, अजित अगरकर है, उनके जो प्लान ऑफ एक्शंस होते हैं वो बिल्कुल अलग तरीके से होते हैं। रिपोर्ट्स में आपको पता है कि भाई गौतम गंभीर कई मर्तबा कह चुके हैं कि जो फिट होगा वो खेलेगा, जो सही सिनेरियो में होगा वो प्लेयर पूल में जो होगा वो खेलेगा। आपको ये भी पता है कि प्लेयर पूल भी तैयार कर लिया गया है। उसमें जब प्रिंस यादव ये बयान देते हैं कि मैं 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप रोहित और विराट के लिए खेलना चाहता हूं, मैं उनके लिए जीतना चाहता हूं, उनके साथ खेलना चाहता हूं, तो कहीं गौतम गंभीर, अजित अगरकर साहब को यह लगे कि भाई आप फिर से वही जो बात गौतम गंभीर को हमेशा चुभती है कि हम इंडिविजुअल ब्रिलियंस पर या हम इंडिविजुअल परफॉर्मेंस पर या किसी सिंगल मतलब क्या किसी सिंगल पर्सन पर हम हमेशा फोकस रखते हैं, उनके इर्द गिर्द घूमते हैं। वो कहते हैं कि एक टीम एफर्ट है, टीम गेम है, टीम की तरह रहिए। लेकिन यहां पर आप गौतम गंभीर को मतलब एज कोच देखते हैं, चीफ सेलेक्टर अजित करकर को देखते हैं, उनके प्लान ऑफ एक्शन बिल्कुल अलग तरीके से काम करते हैं। उनके जो पूरा सिनेरियो है 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर जब भी सवाल दागा जाता है, पूछा जाता है, वो हमेशा कहते हैं जो फिट होगा जो होगा उस वक्त खेला जाएगा, वो उस 27 के वर्ल्ड कप में जाएगा। वहां पर प्रिंस यादव का ऐसा स्टेटमेंट देना, क्या आप अगेन फिर से वही इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, इंडिविजुअल क्रिकेटर्स, इंडिविजुअल पर्सन पर आप जा रहे हैं कि रोहित और विराट आप भारत के लिए नहीं खेलना चाहते, आप भारत के लिए नहीं जीतना चाहते। ऑब्वियसली आप देश के लिए खेलें, देश को रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन मतलब आप अपने सीनियर प्लेयर्स को एक ट्रिब्यूट भी देना चाहते हैं, आप उनको जीत के साथ कहते हैं, अगर आप रिटायरमेंट ले रहे हो तो आप जीत के साथ जाइए, ऐसा शायद प्रिंस यादव की सोच होगी। लेकिन इसको लेकर स्पेकुलेशंस तो बहुत तेज है कि गौतम गंभीर ने भी बयान सुना। ऑब्वियसली सारा लोग ये आपकी वीडियो देखेंगे, आपके जो स्टेटमेंट है उसको तो ध्यान देंगे, सुनेंगे। अब गौतम गंभीर को क्या ये बात बुरी लग जाएगी? और देखिए मैं ये कहने से ऑन रिकॉर्ड पीछे भी नहीं हटूंगा कि आपको पता है कि इंडियन क्रिकेट को इस वक्त जो चला रहे हैं वो अजित अगरकर और गौतम गंभीर, मतलब ये दो लोग हैं जो वहां पर बहुत ज्यादा हाईली उस पोजीशन पर बैठे हुए हैं जहां से जो डिसीजन मेकर्स हैं, बेसिकली बड़े डिसीजन मेकर्स वो ये लोग हैं। ऑब्वियसली इनको टीम में चलानी है, इन्होंने रिजल्ट्स भी प्रोड्यूस किए, चलाएंगे भी। लेकिन वहां पर प्रिंस यादव का ये स्टेटमेंट देना क्या इन लोगों को थोड़ा सा खफा कर सकता है, क्या इन लोगों को नाराज कर सकता है? अब ईशान किशन की देखिए, ईशान किशन मतलब टीम से ड्रॉप हो गए थे, बड़ी सारी रिपोर्ट्स निकल कर आई कि ये सिलेक्टर खुश नहीं, वो सिलेक्टर खुश नहीं है, फिर इनकी वापसी होती है, ये होता है। तो मतलब उन्होंने कुछ साल तो उन्होंने टीम इंडिया से बाहर बिताए ही अपने, है ना, श्रेयस अय्यर के साथ भी उनकी भी वापसी हो गई, तो तमाम चीजें। इस दौरान प्रिंस यादव क्या उस इकोसिस्टम में भी हैं, मतलब वहां पर मोहम्मद शमी भी इनके साथ हैं। मोहम्मद शमी को तो पहले आप टीम इंडिया से इतना बाहर देख रहे हैं, इग्नोरेंस देख रहे हैं। मोहम्मद शमी वर्सेस चीफ सेलेक्टर जो बात है वो अलग चलती है। तो ये जो पूरा इकोसिस्टम है, जिस तरीके से पूरा इंडियन क्रिकेट इस वक्त मतलब पूरा चल रहा है, आप 2027 टारगेट करते हैं प्लेयर, मतलब जब कुछ दिन पहले रिपोर्ट्स भी निकल कर आई थी कि प्लेयर पूल भी तैयार कर लिया गया है कि इस इतने खिलाड़ियों को 25-30 खिलाड़ियों को छाटा गया है, इनमें से ही आपको प्लेयर्स दिखाई देंगे। उसमें क्या प्रिंस यादव अचानक से स्कीम ऑफ थिंग्स में आ जाएंगे? ऐसा तो थोड़ा सा मुश्किल है ना। अब देखिए तेज गेंदबाजी में आपके पास प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा है, आपके पास मोहम्मद सिराज हैं, जसप्रीत बुमराह हैं, आपके पास 4 तेज गेंदबाज हैं, प्रसिद्ध कृष्णा और आप जसप्रीत बुमराह को देख रहे हैं, हर्षित राणा और आकाशदीप अभी आप उनको देख रहे हैं, वो भी फिट होकर आ जाएंगे, मोहम्मद सिराज आपको वहां पर देखने को मिलेंगे। तो वो सारी चीजें आप इकोसिस्टम में देखते हैं, आप जो पूरा देखते हैं कि भाई कौन है टारगेटेड प्लेयर्स, उनमें शायद अभी प्रिंस यादव की परफॉर्मेंस इंप्रेसिव है, लेकिन आप शायद अभी वहां तक नहीं कि आपको सीधा ओडीआई वर्ल्ड कप को लेकर जाएं या खिला दें। अभी अशोक शर्मा भी हो सकते हैं, फिर प्रिंस यादव भी हो सकते हैं, मतलब एक से बढ़कर एक यंगस्टर्स जो अच्छा कर रहे हैं, तो फिर आप उनको भी तो मौका दोगे ना यार। आप अंशुल कंबोज को भी तो बेहतर करते देख रहे हो, फिर आप उनको भी लेकर जाओगे। तो ऑलरेडी इंडिया के लिए इंग्लैंड टूर पर जा चुके हैं, रह चुके हैं, खेल चुके हैं, उस टीम इंडिया के साथ रहते हैं, गौतम गंभीर उनको जानते हैं, तभी तो सिलेक्शन भी हुआ उनका, उनके ऊपर निगाह रही होगी डोमेस्टिक क्रिकेट में, राइट। आप तो ऐसे मतलब बहुत सारे प्लेयर्स को देखते हैं। तो 2027 आई थिंक प्रिंस यादव के लिए इट इज टू अर्ली। लेकिन जो कहानी रही है प्रिंस यादव की, हमने टॉप सीक्रेट पर आपको बताया था किस तरीके से इनके पिता इनको मारते थे, टेनिस बॉल क्रिकेट से जर्नी शुरू हुई, फिर दिल्ली आते हैं, दिल्ली से खेलने का मौका मिलता है, तमाम चीजें हैं। लेकिन प्रिंस यादव जब ये कहें कि मुझे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ 2027 का ओडीआई वर्ल्ड कप जो है
वो खेलना है, उनके लिए जीतना है। तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप आपके लिए थोड़ा सा अर्ली है। 2031 टारगेट करेंगे, फिर आप धीरे धीरे इकोसिस्टम में आएंगे, अच्छी गेंदबाजी करेंगे। जिस तरीके से आप गेंदबाजी कर रहे हैं इंप्रेसिव है, बहुत लोगों को ये इंप्रेस करके जाएगी। और गौतम गंभीर लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के साथ जुड़े हुए हैं, वहां के लोगों को जानते हैं, इकोसिस्टम को समझते हैं, तो आपके ऊपर भी उनकी निगाह होगी। देखिए मयंक यादव हैं, मयंक यादव को लेकर गए, इंडिया खिलाया, लेकिन अब फिटनेस इश्यूज हैं, तमाम चीजें हैं, वो भी एक बड़ा कंसर्न है कि मतलब इतनी फिटनेस इश्यूज कैसे, थोड़ा सा आपको अपनी बॉडी पर भी ध्यान देना पड़ेगा। खैर आप प्रिंस मतलब आप भी तेज गेंदबाज है, तो आपको भी अपनी फिटनेस, अपनी बॉडी पर, इंजरी से बचना होगा, उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो तमाम चीजें हैं, बट ऐसा कहना कि 2027 ओडीआई वर्ल्ड कप में बार बार रिपीट कर रहा हूं, फिर तो मामला गड़बड़ है। आप अपने लिए खेलिए, अपनी चीजों करिए, क्योंकि आपको पता है इंडियन क्रिकेट टीम में एक एक जगह के लिए, जब आप विराट और रोहित की जगह पर अभी तक हम इतनी चर्चा करते हैं, अभी तो चर्चा ठप है आईपीएल के दौरान, आईपीएल के बीच में, बट अभी धीरे धीरे जैसा 2027 के पास नजदीक जाएंगे, चर्चा सोचे कितनी उफान पे होगी। अगर एक दो मैचेस में परफॉर्मेंस नहीं आए, फिर चर्चा ऊपर आएगी, रन बनाएंगे तो फिर चर्चा होगी कि आप कैसे इनको ड्रॉप करने का सोच रहे हैं। तो तमाम चीजें हैं, तमाम बातें हैं जिसको लेकर बात हो सकती है। तो प्रिंस यादव ने ये बयान खैर दिया तो है, उनकी इंटेंशन भी सही होगी, लेकिन क्या ये बयान जो है वो सही तरीके से देखा जाएगा, पसंद किया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया पर इसको लेकर चर्चा तो बहुत तेज है। कमेंट्स में आप लोग अपनी ओपिनियन बताइएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और टॉप सीक्रेट स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।